और मुझे ऐसा कंटिन्यू मेरे हस्बैंड बहुत मारते थे। फिर एक दिन मैंने सोचा कि मैं छोड़ के चले। फिर मैं सोची छोड़ के जाऊँ तो भी कहाँ जाऊँ, ये दुनिया सही नहीं है। फिर रहने लगी, मार खाते गई, रहती गई, सहन करती गई। ऐसा करते करते मेरा फिर एक बेटा हुआ। मुझे 2 महीने बाद ही मैं अपने बच्चों को ऐसे दूध पिला रही थी तो मेरे हस्बैंड ने इतना बड़ा ईंट फेंक के मुझे मार रहे थे, तो ईंट मेरे बेटे के सर में लगा। और तभी मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी और मैं बोली, भगवान मेरा बच्चा तो छोटा है, मेरा बच्चा तो खत्म हो जाएगा। उसके सर पे बहुत खून निकलने लगा और मैं बहुत रोने लगी। तो फिर ऐसा हल्दी वगैरह लगा के सुई करी, तो कंटिन्यू ये मार कई सालों तक चलता रहा। मेरा नाम पूजा वाल्मीकि है, मैं हिंदू फैमिली से हूँ। मैं हुई 10 साल की हुई। 10 साल की उम्र में मैंने मेरी माँ को खो दिया। मेरी मम्मी गुजरने के बाद फिर पापा भी हमको छोड़ के चले गए, तो फिर हम 3 दिन अलग अलग हो गए। मैं मुंबई में आई रहने के लिए। फिर मैं ना हर भगवान को पुकारती थी, तो ऐसा हिंदी मूवी देखती तो उसमें गॉड का दिखाई देता था। जब घंटी क्रॉस दिखता था ना, मैं सोचती थी ये भी गॉड है, ये ऐसा भी भगवान होता है क्या? अरे वो तो अंग्रेज लोगों का भगवान है, मैं ऐसा सोचती थी। तो मैंने हस्बैंड से शादी किया। शादी करने पर वो मतलब हम लोग चले गए थे, मेरे हस्बैंड लेके चले गए। इतना चालू इतना मारते थे मेरे हस्बैंड। तो मैं बोली, भगवान हे भोले तू, मैं हमेशा शंकर भगवान का मंगलवार का, ये शुक्रवार का, ये सब उपास करती थी और उन भगवानों को पुकारती थी कि हे भगवान, हे माता, तू है तो क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मैं तो जन्म से ही दुखी हूँ। मैं हमेशा ऐसा रोती थी और मुझे ऐसा कंटिन्यू मेरे हस्बैंड बहुत मारते थे ना था, क्योंकि बारिश के समय भी हमको बाहर सुलाया जाता था। वो सब मेरे ससुराल वाले सब अंदर सोते थे, मुझे और मेरे बेटे को बाहर सुलाते थे बारिश में। मच्छर हमारे मुंह पे, जैसे हमारे घामुलियाँ होती है ना बदन में गर्मी के मौसम, ऐसा मच्छर हमें काटते थे मुझे और मेरे बेटे को। के वचन में लिखा है कि सब तेरा साथ छोड़ देंगे, तेरे माँ बाप भाई बहन सब, मगर परमेश्वर कहता है कि मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। सही बात है, मैंने परमेश्वर को नहीं जाना था, मगर प्रभु मेरे माँ के गर्भ से मुझे चुना था। प्रभु ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उस समय मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी। बदलापुर स्टेशन पे 11:30 बजे रात को बैठी थी, रो रही थी, मेरा बेटा बहुत रो रहा था। तो उतने में एक सिस्टर ट्रेन में से उतरी। उतरने के बाद वो मेरे पास आई और मैं रो रही थी कि मैं कहाँ जाऊँ, बारिश का मौसम है। तो सिस्टर आई, बोला क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? तो मैं उनको बता नहीं, क्योंकि मुझे डर लग रहा था उस टाइम कि अनजान लोगों को कैसे बता सकती हूँ मैं। तो बोला नहीं बेटा, आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ जैसा मानो, मुझे परमेश्वर ने भेजा है तुम्हारे पास। मैं बोली परमेश्वर कौन होता है? पहला सुसमाचार मेरे पास पहुंचा। तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखे और मेरे लिए प्रार्थना की कि बेटा तू जो चाहती है वो तेरे लिए हो जाएगा, परमेश्वर तुझसे प्यार करता है और तेरे लिए वो होगा, तू विश्वास कर। और जैसा उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के प्रेयर किया, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग में आ गई। पहला प्रार्थना में मुझे ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग में, आसमान में बैठी हूँ। परमेश्वर का एक भूख और प्यास होता है, वो भूख और प्यास मेरे जीवन में आया था कि अब मेरी जिंदगी मेरा परमेश्वर संवारेगा। मेरा एक ही है, क्योंकि मेरे सब रिश्ते नातेदारों ने, सबने मेरा साथ छोड़ दिया था। रोशनी रोशनी वो बनके आया, रोशनी। पूजा वाल्मीकि है, मैं हिंदू फैमिली से हूँ। मेरे पापा राजस्थान के हैं, मेरी मम्मी बंगाली है। तो मेरी शुरुआत की मैं मसीह के पहले से जो मेरा जीवन है, मैं उनके बारे में आपको बताती हूँ कि जब मैं छोटी थी तो मेरा 6 महीना था, तभी मेरा पैर का एक्सीडेंट हुआ। पैदा बल्कि मैं सही हुई थी, 6 महीने बाद मुझे एक्सीडेंट हुआ। मेरा एक्सीडेंट होने के बाद फिर डॉक्टरों ने इलाज, मतलब उन्होंने जांच वगैरह अच्छे से नहीं किया था, तो गलत इंजेक्शन लगा दिए थे मेरे पैरों में 12। वो इंजेक्शन लगने के बाद मेरा हड्डी जो पूरा गल चुका था। गलने के बाद उन्होंने मतलब 1 महीना तक कंटिन्यू मुझे बेंटिस करके ऑक्सीजन पे रखा जाता था। ऐसा करते करते कई महीना बीत गया। बीतने के बाद फिर मेरे मम्मी, पूरे फैमिली में मैं ही एक पहली लड़की थी, तो मम्मी क्या किए, लेके गए दिल्ली। वहाँ से बंगाल से सीधा दिल्ली लेके गए। वहाँ लेके जाने के बाद चेकअप हुआ कि वहाँ तो बीच का हड्डी नहीं है, वो गल चुका है। तो बोला अभी उसका कोई इलाज नहीं हो सकता, आप जब 19 साल की हो जाएगी उसके बाद आप इलाज कर सकते हो। तो उसके बाद उन्होंने लेके आए। फिर मैं धीरे धीरे ऐसा तकलीफ में रहने लगी, चल नहीं पाती थी, फिर नहीं पाती थी। जैसे मैं 6-7 साल की हुई तो ऐसे हाथ के सहारे में चलती थी, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा देर तक नहीं चल पाती थी मैं। तो ऐसा करते करते मैं हुई 10 साल की हुई। 10 साल की उम्र में मैंने मेरी माँ को खो दिया। मेरी मम्मी, हम 3 बहन हैं, मैं सब में बड़ी हूँ, मेरे से और 2 बहन हैं छोटी। मेरी मम्मी गुजरने के बाद
फिर पापा भी हमको छोड़ के चले गए। तो फिर हम 3 बहन अलग अलग हो गए। मैं मुंबई में आई रहने के लिए और मेरी बीच वाली बहन जो है वो बंगाल में, सबसे छोटी राजस्थान में है। ऐसा हम अलग अलग हो गए। फिर उसके बाद फिर हमने क्या किया कि सोचा कि नहीं, अभी जो ज़िंदगी हमारी, पापा तो छोड़ के चले गए, अब कैसे जाएगी। ऐसे मैं हर दिन भगवान को बोलती थी कि भगवान अब तो हमारे दुख की बात, मेरे मन की बात मैं किसको बोलूँ, भगवान किसको बोलूँ मैं, कि ऐसा रात दिन रोती थी मम्मी के लिए। क्योंकि उस टाइम मेरा पैर ऐसा था तो सब मुझे बोलते थे ये हमारे सर पे बोझ है, बोझ है, बोझ है, कोई मतलब संभल। तो उतना है कि प्रभु का धन्यवाद है कि मेरे मामा मामी, मेरी मौसी लोग ने मुझे, मेरी बीच वाली बहन को पाला पोसा बड़ा किया, वो लोग ने पढ़ाए। फिर जितना हम लोग पढ़ना चाहते थे उतना पढ़ नहीं पाए क्योंकि आर्थिक तंगी थी घर पे, इसके लिए। और ऐसे बहुत से ऐसे ताने वगैरह होने लगा घर में। तो फिर मैंने बोली कैसी ज़िंदगी हमारी, क्या करना, कहाँ जाऊँ मैं, क्या करूँ, ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ, ऐसे सोचती थी। फिर एक डर भी होता था कि कैसे ख़त्म करूँ, वो हिम्मत तो चाहिए हमें ख़त्म करने के लिए, ऐसा भी लगता था। फिर मैं ना हर भगवान को पुकारती थी। तो ऐसा हिंदी मूवी देखती तो उसमें गॉड का दिखाई देता था। जो जब घंटी क्रॉस दिखता था ना, मैं सोचती थी ये भी गॉड है, ये ऐसा भी भगवान होता है क्या, अरे वो तो अंग्रेज लोगों का भगवान है, मैं ऐसा सोचती थी। फिर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, पर ऐसा उस एक लगाव होता था कि मैं भी वो क्रॉस पहनूं, मैं भी उस गॉड को, ऐसे एक लगा था। फिर मैंने दिमाग से निकल गया मेरा। फिर ज़िंदगी मेरी ऐसा धीरे 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 बहुत तकलीफ में जाने लगा। जाते 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 फिर अचानक मेरे सब मुझे धुतकारते थे कि तू लंगड़ी है, तेरी ज़िंदगी कैसे जाएगी, तुझे, तेरे से कौन शादी करेगा, तुझे हमेशा हमको ज़िंदगी भर पालना है, ऐसा बहुत से ताने होने लगे थे। फिर मैं बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। फिर मैं बोली नहीं, अभी जो भी है, जैसा भी हो, मेरे लिए रिश्ता देख रहे चलेगा, मैं कर लूँगी। तो रिश्ता तो देखा उन्होंने, मेरे फैमिली वालों ने रिश्ता देखा, ड्राइवर था। पर वो ड्राइवर के साथ शादी तो हुआ था, पर वो एक शादी नहीं माना जाता। जिस दिन शादी हुआ था उसी दिन रात को वो ड्राइवर, उसको मालिक का कॉल आया था। मेरी इच्छा नहीं थी उससे शादी करने की, पर ऐसा ऐसा बात मुझे मालूम पड़ा उसके बारे में, तो मेरी इच्छा नहीं, मेरी फैमिली का भी इच्छा नहीं था। फिर मुझे समझ में आया कि अगर मैं नहीं करूँगी तो घर में इतनी टॉर्चर होने लगी थी, सब मतलब ताने मारने लगे थे मुझे। फिर मैं बोली जाने दो, अगर होता है नसीब में शायद यही है तो यही हो जाएगा। तो किया। उसके बाद तो उसी दिन वो चला गया, भाग गया वो। तो वो चला गया। उसके बाद मेरे बड़े मामा लेके आगे, बोला नहीं जाने दो, मेरी बेटी, मेरी लड़की, बहन की लड़की है, अगर वो ज़िंदगी भर ऐसा रहेंगे तो ऐसे ही संभालेंगे हम लोग। तो होने लगा। फिर उसमें मेरी बड़ी मामी और भी है, बहुत से गांव वाले हैं, ताने मारने लगे कि ये ऐसा करी वैसा करी, अब कैसे इसका ज़िंदगी जाएगा। ऐसा मैं सुन सुन के फिर अंदर ही अंदर बहुत टूटने लगी थी मैं। फिर मेरी मौसी बोली बेटा एक काम कर, तू आ जा यहाँ पे मुंबई में। तो मैं बोली कि, बोला तेरा पैर का इलाज करना है मुझे, आ जा तू जय हॉस्पिटल में। मैं बोला ठीक है। फिर मैं आई तो वहाँ लेके गए तो डॉक्टर ने बोला कि अभी तुम्हारा इलाज नहीं हो सकता है, तुम्हारे शरीर में खून कम है, तुमको 3 महीना रेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो ऐसा ही हमें मौसी बोले अभी गाँव मत जा, यहीं पे रह तू। तो फिर मैं यहाँ पे रहने लगी। रहते रहते मेरी मौसी गाँव चली गई। तो यहाँ पे रहते होते अचानक मैंने जो शादी हुआ, मेरे हस्बैंड से मेरी मुलाकात हुई। तो वो भी दिल्ली के हैं, वो मेरे हस्बैंड तो दिल्ली के हैं। तो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने देखा और बोला मुझे तुझसे शादी करना है। मैं बोली ऐसे कैसे कोई इंसान ऐसे अचानक बोल सकता आके, आजकल का दुनिया कैसा है क्या है, मेरी आगे भी 2 बहन है, मैं अपनी ज़िंदगी थोड़ी ऐसा कर सकती हूँ। तो बोले नहीं मैं तुम पर विश्वास नहीं करती, मैंने ऐसा बोला। तो बोला नहीं मैं शादी करूँगा तो तुझसे ही करूँगा। उन्होंने बोला ठीक है। फिर मेरी सास आई मुझे देखने के लिए। तो बोला बेटा जब मेरा बेटा जब आपको पसंद करता है, मेरे बेटे की पसंद नहीं मेरी पसंद है। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा आजकल की ये दुनिया में ऐसी सास कहाँ मिलेगी जो अपने बेटे को ऐसा एक अपाहिज लड़की को शादी कराना चाहते। तो मुझे लगा ये फैमिली बहुत अच्छा है और परमेश्वर का अच्छा है फैमिली। तो मैंने मेरी सास को देख के मैंने हस्बैंड से शादी किया। शादी करने पर वो मतलब हम लोग चले गए थे, मेरे हस्बैंड लेके चले गए। तो मेरे परिवार वालों को लगा कि मैं मर गई, मैं लापता हो गई। 4-5 साल तक उनको कोई मेरे बारे में कुछ मालूम नहीं था। सबको लगा कि ये ख़त्म हो चुकी है, नहीं है दुनिया में। तो जैसे मेरा लव मैरिज तो हुआ हमारा, पर 3 महीने बाद
ऐसे धीरे धीरे तकलीफ मारना पीटना चालू, इतना मारते थे मेरे हस्बैंड। फिर मैं सोचती थी यार इतना तो मार मैंने, मेरे माँ नहीं था तो भी मैंने अपने मामा के घर पे इतना मैंने मार नहीं खाया, तो मैं ये क्या करी, मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, मैंने ऐसा सोचा। तो मैं बोली भगवान हे भोले तू, मैं हमेशा शंकर भगवान का मंगलवार का, ये शुक्रवार का, ये सब उपवास करती थी और उन भगवानों को पुकारती थी कि हे भगवान, हे माता तू है तो क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं तो जन्म से ही दुखी हूँ। मैं हमेशा ऐसा रोती थी और मुझे ऐसा कंटिन्यू मेरे हस्बैंड बहुत मारते थे। फिर एक दिन मैंने सोचा कि मैं छोड़ के चले, फिर मैं सोची छोड़ के जाऊँ तो भी कहाँ जाऊँ, ये दुनिया सही नहीं है। फिर रहने लगी, मार खाते गई, रहती गई, सहन करती गई। ऐसा करते करते मेरा फिर एक बेटा हुआ, मेरा बेटा हुआ तो हुआ जैसे हॉस्पिटल से लेके आई 2 महीने बाद ही मैं अपने बच्चों को ऐसे दूध पिला रही थी तो मेरे हस्बैंड ने इतना बड़ा ईंट फेंक के मुझे मार रहे थे, तो ईंट मेरे बेटे के सर में लगा और तभी मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी और मैं बोली हे भगवान मेरा बच्चा तो छोटा है, मेरा बच्चा तो खत्म हो जाएगा। उसके सर पे बहुत खून निकलने लगा और मैं बहुत रोने लगी। तो फिर ऐसा हल्दी वगैरह लगा के उसको ये करी, तो कंटिन्यू ये मार कई सालों तक चलता रहा। कम से कम हो गया 1.5 साल तक ये कंटिन्यू चलता रहा। चलने के बाद फिर मैंने एक दिन बोली नहीं, मेरे बेटे के लिए मुझे जीना है, अगर मुझे मेरे बेटे को बचाना है तो मुझे ये घर से जाना होगा, तो ही मेरा बेटा जी पाएगा, नहीं तो नहीं। मैंने ये ठाना था क्योंकि बारिश के समय भी हमको बाहर सुलाया जाता था। वो सब मेरे ससुराल वाले सब अंदर सोते थे, मुझे और मेरे बेटे को बाहर सुलाते थे बारिश में। मच्छर हमारे मुंह पे, जैसे हमारे घामोलियाँ होती है ना बदन में गर्मी के मौसम, ऐसा मच्छर हमें काटते थे मुझे और मेरे बेटे को। इतना वो मच्छर काटने से मेरे बेटे को बीमारी लग गई थी, दम की बीमारी। तो फिर वो ऐसा करते करते बोले नहीं अब तो मैं इस घर से निकलूंगी। तो मैं 1.5 साल की, मेरा लड़का 1.5 साल का था तब मैंने घर छोड़ दी थी खुद से ही। बोले नहीं, मुझे मेरे बेटे को जिंदा रखना है तो मैं कहीं पे भी काम करूंगी, कहीं पे भी कुछ करूंगी, मैं अपने बच्चे को, मेरे बेटे के लिए मैं करूंगी। ये बोल के मैं निकल गई। निकलने के बाद फिर मैं मेरे घर पे आई, मैं मेरे मौसी मेरे मामा उनके पास आई तो उनको बताई ऐसा ऐसा बात है। तो मेरे फैमिली वाले ने बोला तूने अपने हाथों से किया ना तो तू भुगत, कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सब तेरा साथ छोड़ देंगे, तेरे माँ बाप भाई बहन सब, मगर परमेश्वर कहता है कि मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। सही बात है, मैंने परमेश्वर को नहीं जाना था मगर प्रभु मेरे माँ के गर्भ से मुझे छूना था, प्रभु ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उस समय मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी, मेरे परिवार वालों ने छोड़ दिया हाथ मेरा कि नहीं तू जा, तेरे लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। फिर मैंने अब क्या करूँ, फिर आ गई। आने के बाद मैं स्टेशन पे बैठी थी, बदलापुर स्टेशन पे 11:30 बजे रात को बैठी थी, रो रही थी, मेरा बेटा बहुत रो रहा था। तो उतने में एक सिस्टर ट्रेन में से उतरने के बाद वो मेरे पास आई और मैं रो रही थी कि मैं कहाँ जाऊँ, बारिश का मौसम है। तो सिस्टर आई, बोला क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो। तो मैं उनको बता नहीं, क्योंकि मुझे डर लग रहा था उस टाइम कि अनजान लोगों को कैसे बता सकती हूँ मैं। तो बोला नहीं बेटा आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ जैसा मानो, मुझे परमेश्वर ने भेजा है तुम्हारे पास। मैं बोली परमेश्वर कौन होता है। पहला सुसमाचार मेरे पास पहुंचा। ऐसा तो एक्चुअली तो जब मेरा बेटा पेट में था ना, तभी एक सिस्टर ने मुझे बताया था कि तुम बहन तुम प्रभु पर विश्वास करो, गॉड पर, तो गॉड तुम्हारा जीवन को बदलेगा। तभी मुझे ये सब भरोसा नहीं था, मैंने विश्वास नहीं किया था परमेश्वर पर। तो उस समय की बात, प्रभु बोलता है ना मैंने तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर परमेश्वर ने मुझे वो बदलापुर स्टेशन पे उस सिस्टर के साथ मुझे मिला है। तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखे और मेरे लिए प्रार्थना की कि बेटा तू जो चाहती है वो तेरे लिए हो जाएगा, परमेश्वर तुझसे प्यार करता है और तेरे लिए वो होगा, तू विश्वास कर। तो उन्होंने प्रार्थना की और चले गए। मैंने इतना दिल पे नहीं लिया उस टाइम तो, और मैं नहीं जानती थी परमेश्वर को उस टाइम। फिर मेरे बच्चों को खाने पीने का दिया और वो चले गए। चले जाने के बाद मैं पूरी रात बैठी, फिर बहुत रात हो चुकी। फिर मैं वापस रिटर्न चल के वापस मैं अपने ससुराल आ गई। आने के बाद फिर मार खाई, बहुत मारे उन्होंने मुझे, मारे
फिर मैं क्या करूँ, रोते रोते फिर रही। फिर मेरे बेटे को भी मारा। मैं बोली अब कैसे मैं बर्दाश्त करूँ, मैं तो सोचती थी कि सही हो जाएगा सब कुछ। फिर मैं 6 के 7 दिन बाद फिर निकल गई, मैं उस घर से फिर निकल गई। बोली नहीं अब नहीं जाऊँगी मैं। फिर मैं बदलापुर स्टेशन पे गई। बोले आज ख़त्म कर दूँगी अपने आप को, मैं अपने आप को आज ख़त्म कर दूँगी। मेरा बेटा भी जाएगा, मैं भी जाऊँगी। मैं गई, फास्ट ट्रेन आ रही थी। जैसा मैंने उड़ी मारा, मेरा बेटा भी था। क्या मालूम वो कौन व्यक्ति था, वो मुझे मालूम नहीं। मेरा पैर भी फंस गया था पटरी में। किसने बचाया मुझे मालूम नहीं। और ट्रेन चली गई, मैं साइड में को मेरा बेटा। मैं बोला अरे मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा का। फिर और एक लंबे से एक अंकल थे, वो कौन थे मुझे मालूम नहीं। वो बोला बेटा तुम मत, क्यों तुम ऐसा कर रहे हो, उन्होंने मुझे ऐसा बोला। तो बोले अंकल नहीं मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। बोला चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा देखो वहाँ बैठा है, वो फल फ्रूट वाले की गोदी में। तो मुझे बहुत खुशी हुआ। फिर वहाँ से फिर वो ट्रेन जाने के बाद वहाँ उस पटरी से फिर इस साइड में आई और बैठी रही, पूरा दिन बैठी थी वहाँ पे। रात को 8 बजे तक बैठी थी मैं। फिर अचानक जहाँ पे मेरा ससुराल है वहाँ पे एक आंटी भाड़े से रहती थी, तो उन्होंने रूम खाली कर दिया था, तो वो दूसरे जगह आई रहने के लिए। तो उन्होंने मुझे स्टेशन पे देखा तो बोला अरे बे पूजा तू यहाँ पे। मैं बोली हाँ आंटी क्या हुआ। मैं बोली ऐसे ऐसा बात है। बोलता अरे तूने तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली उस परिवार से। तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला चल एक काम कर, मैं तू मेरी बेटियों के साथ रहना, मेरे घर चल, जो मेरी बेटी खाएंगे वो तुम लोग खाना, तू खाली मेरी बेटियों का ध्यान रखना। तो उनके हस्बैंड जो है ना वो चर्च में जाते थे। हाँ वो चर्च तो जाते मगर पीते भी थे वो। तो बोला एक दिन वो ऐसा अंकल ऐसा फोटो के सामने ऐसा प्रेयर कर रहे थे। तो मैं बोली आंटी ये क्या कर रहे। तो बोलता अरे वो चर्च जाता है ना इसलिए वो ऐसा प्रार्थना कर रहा है, वो पूजा कर रहा है। तो मुझे इतना ये नहीं हुआ। तो बोले चलो कोई बात। फिर वहाँ पे मैं रहने लगी। रहते रहते फिर जब उनकी बड़ी बेटी आंटी की बड़ी लड़की, तो उनके लिए एक रिश्ता आया था पूना से। और रिश्ता आया तो लड़के की बहन और माँ और पिताजी ये लोग आए थे पूना से। और मुझे मालूम नहीं कि वो हमारे रिश्तेदार है। तो जैसा वो आंटी क्या बोली बेटा आज मेरे लड़की का मंगनी है, तुझे देखेंगे तो लोग बहुत सवाल करेंगे तू कौन है क्या है, तू एक काम कर बेटा कहीं चली जा। मैं बोली आंटी मैं कहाँ जाऊँगी बच्चे को लेके। तो एक काम कर तू चल बाथरूम में तू रहे, जब तक मंगनी हो जाए तब तक वो लोग चले तो तुझे मैं छोड़ दूंगी। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने क्या किया मेरे को लेटरिन में ले जाके मुझे और मेरे बेटे को बंद कर दिए। हाँ बाथरूम में बंद कर दिए, उन्होंने बंद कर दिए। तो उसमें से फिर आधा घंटा हो गया और मेरा बेटा भी रो रहा है और मैं उसका मुंह ऐसा बंद कुरकुर रखी कि उसका आवाज़ बाहर नहीं जाना चाहिए। वो रो रहा है और मैं बोली भगवान भगवान कर रही हूँ मैं ऐसे ही बाथरूम में बैठ के। और फिर अंदर ही अंदर बाथरूम में रोने लगी। फिर अचानक जो कितना टाइम तक अंदर? अंदर थी मैं कम से कम 1 घंटा तक। हाँ और मैं एक पैर पे ज़्यादा खड़ी नहीं हो पा रही थी। मैं मेरे पैर में भी बहुत दर्द दे रहा था और मैं रो भी रही थी। फिर उतने में लड़के का बहन जो बड़ी बहन थी वो आए। तो बोला आंटी मुझे बाथरूम जाना है, दरवाज़ा खोलिए ना कोई तो है। तो लड़की की माँ ने बोली कि नहीं ये लड़की के पिताजी गए अंदर। तो बोला ठीक है ऐसा बोल के वो बोला ठीक है चलेगा मैं बाद में आती। तो वो सिस्टर चली गई। चले जाने के बाद फिर वो 10-15 मिनट बाद वापस आए। बोला आंटी कितना देर हो गया अंकल दरवाज़ा खोले नहीं, देखो ना क्या है मुझे बाथरूम जाना है। तो बोला हाँ करती हूँ ऐसा करके उन्होंने भेज दिया। फिर आए बोला आंटी कुछ तो बात है। अरे देखो वो पीते हैं कहीं गिर तो नहीं गए बाथरूम में पी के, 1 घंटे से ऊपर हो गए आप लोग दरवाज़ा नहीं खोल रहे हो। फिर वो लड़की मैं सब सुन रही हूँ, मुझे आवाज़ आ रहा है बाथरूम के इधर से। तो लड़की की माँ बोलती कि नहीं इसके यहाँ उसके पापा नहीं है कोई और है। तो बोला कौन है, आप झूठ बोले दरवाज़ा खोलो। तो जैसे दरवाज़ा मुझे ऐसा खोला बाथरूम में को बोला पूजा बेटा दरवाज़ा खोलो। तो मैंने अंदर से कड़ी खोला। कड़ी खोलने के बाद जब मुझे देखे उन्होंने निकलते मुझे और मेरे बेटे को, तो वो हैरान हो गए वो लड़की की बहन। तो जो लड़के की बहन थी वो विश्वासी थी। तो बोलता बहन जब निकली मैं जब निकली तो बहन बोल रही थी सिस्टर कि पवित्र आत्मा मुझे बार बार कुछ बोल रहे थे कि दरवाजा में कुछ तो है। तो प्रभु का धन्यवाद हो। अरे बाप रे तुम कहाँ से आई, वो सिस्टर मुझे ऐसा बोलने लगा। तो वो सिस्टर ने क्या किया बोले बेटा आप परमेश्वर को जानते हो। मैं बोला नहीं। तो बोला ठीक है। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़े और मुझे टेरिस पे लेके गए। लेके जाने के बाद उन्होंने बोला तुम यीशु को जानते हो। मैं बोली नाम तो सुना है, वो अंग्रेजों का भगवान है, पर
मैं कभी नहीं गई हूँ ना मैं, और हम तो हिंदू, हम कैसे कर सकते, उनका भगवान कैसे हमारा भगवान हो सकता है। मैंने उनको ये बोला, तो बोला नहीं, परमेश्वर ने कहा कि उन्होंने जगत से प्यार किया है, उन्हें जात धर्म, परमेश्वर मनुष्यों के लिए आया है, उन्होंने ऐसा बोला मुझे।